दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो इस बार क्या है, फिर से मैं बिहार आया हूँ। और बिहार जो आया हूँ तो वोट देने आया था। इतनी भीड़ हो रही है, पूछो, ये देखो कितनी भीड़ है। ये तो देखो, ये मतलब अभी क्या है ना, खरीदा 9:30 किसने? मतलब 9:15 पे ट्रेन है। और ये देखो जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये एक ही ट्रेन के लिए खड़े हैं। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो सुबह से मतलब 2-3 ट्रेन इनकी छूट चुकी है, सुबह से खड़े हुए हैं सारे। और ये देखो, ये मतलब ये जितने भी है ना इंतजार में है, ट्रेन आएगी और आते ही लोग, रुकेगी या नहीं रुकेगी, पहले ही बंदे चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और वैसे आज तो मेरे 2-3 साथ साथ के हैं बंदे, वो मेरे को सिर्फ चढ़ाने आए हैं। तो मुझे तो लग रहा है मेरे को सीट मिल जाएगी, क्योंकि 2-3 इकट्ठे चढ़ेंगे और एक सीट तो मिल ही जाएगी। तो मैं भी जनरल से ही जा रहा हूँ। ये देखो, ये पता है क्या, हमारे रूट की ट्रेन भाई कभी खाली नहीं जाती। जो हमारे रूट पे एक दिन में 5 ट्रेन है, मतलब 4 थी पहले, एक बढ़ा दिया गया छठ पूजा की वजह से, फिर भी खाली नहीं जाती। और एक दिन में 5 ट्रेन होने के बावजूद इतनी भीड़ है, बताओ। तो तुम भी हो क्या? ये तो सिंगल है, ये इसका सारे सेटिंग बंदे करवा आए देना मुझे जो भी चढ़ाने देख के रहे लिए, हो। सारे अनोखे भाई ये। कोई दिक्कत नहीं है। लोग वोट देने के लिए भी, त्यौहार तो समझ में आता है, त्यौहार के टाइम लोग ज़बरदस्ती ट्रेन में घुस के आते हैं, लेकिन वोट देने के लिए भी इतने लोग आते हैं, बताओ। पैर रखने की जगह नहीं। कई कई बंदों के तो ट्रेन छूट जा रहे हैं, 5-5 ट्रेन छूट जा रहे हैं कई कई के। तो जनरल एसी तक में भीड़ हो रही है, एसी तक में टिकट नहीं मिल रही 3-3 महीने पहले, 4-4 महीने पहले। और बैटिंग की भी टिकट बड़ी मुश्किल से मिल रही है। और क्या हो रहा भाई, इतनी भीड़, पूछो, ये देखो कितनी भीड़ है। अब थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। देखो कैसे, मतलब जबरदस्ती चढ़ने के लिए, देखो कैसे अभी ट्रेन लगेगी और एकदम बंदे बिहारी कहते भाई, बिहारी बिहारी कहते। और ये देखो बड़ी मुश्किल से मतलब एक सीट मिल गई है। और ये देखो, ये हाल है बिहार के लोगों का। देखो कितना बुरे हाल, कितनी परेशानी से लोग सफ़र कर रहे हैं और अपने गांव घर जा रहे हैं। ये किसकी कमी है, बताओ। लोगों की कमी है, किसकी कमी है, कमेंट। और हर बार चाहे त्यौहार हो, कुछ भी हो, भीड़ होती है। इस बार तो मैं यही कहूँगा, देखो अभी तो आधे चुनाव रह रहे हैं, मतलब बिहार के आधे राज्य में चुनाव होना बाकी है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सही नेता चुनो, उससे क्या है, फ़ायदा होगा बिहार का। और वैसे तो यहाँ पे मैं पहले चरण में हमारे इधर वोट हुआ है, तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ जो पता चला कि यहाँ पे जो है ना, जितने भी लोग वोट दे रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे मतलब आरजेडी की तरफ हैं। लोगों से पता चला, क्योंकि 20 साल नीतीश को दिया गया, बेचारे ने जो भी किया हो वो अलग बात है, लेकिन लोग तंग आ चुके हैं, तो सरकार बदलना चाह रहे हैं। हो रही है अभी तो पहले चैनल का बहुत हो चुका है, दूसरा शायद से 11 या 12 को होगा, मेरे को उतना ध्यान नहीं है। लेकिन कल क्या है कि प्रचार ख़त्म हो चुका है, और देखो कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है ना। लड़के एक दूसरे पे चढ़ के, और जब जाके ये लोग चढ़े इसके अंदर, और कहा गया था स्पेशल ट्रेन, कुछ भी नहीं चला भाई, कुछ भी नहीं। चूतिया बनाया गया लोगों को। देखो कोई ऐसे ऐसे अनपढ़ नेता हुए हैं, अपने इंडिया में ऐसे अनपढ़ नेता है, कहते बिहार में ज़मीन ही नहीं है। भाई बिहार में ज़मीन की कमी नहीं है, चारों तरफ देखो खाली ज़मीन है, मतलब लोगों की ज़मीन है। यहाँ आप खरीद सकते हो, यहाँ पे फैक्ट्री डाल सकते हो। देखो कितनी कितनी दूर दूर तक कहीं पे भी घर नहीं बना हुआ है, ज़मीन की कमी नहीं है। ये तो मैं एक गांव में बैठा हूँ, उस गांव का है, और दूसरे गांव में जाओ और भी जाओ कहीं भी, तो ज़मीनों की कमी नहीं है, बहुत दूर दूर तक आपको। मेरा तो थोड़ा कैमरा लो चल रहा है, नहीं तो दूर दूर तक दिखाता, कहीं कुछ नहीं। चलते जाओगे कई कई, मतलब कई कई बीघा जो है ऐसे ही पड़े हुए हैं। मतलब लोग भी मजबूरी में ही खेती कर रहे हैं, मतलब नफ़ा तो नहीं हो रहा, लेकिन पैसे वाले क्या, उन्होंने ख़रीद रखा ज़मीन, मजबूरी में खेती कर रहे हैं, गाँव में रहते हैं, नफ़ा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आ जाता है, घटा भी नहीं होता, तो कर लेते हैं खेती। नहीं तो खेती भी ना करे, ऐसी ऐसी ज़मीन है, खाली बेकार ज़मीन है। अब तो ये सब जो ज़मीन जो ये है, ये सब खाली रहा करती थी। इस सब में क्या है ना, पहले अनाज नहीं उगता था, पानी पानी रहता था। अब तो लोगों पानी अब आता नहीं है, तो अब क्या, एक ज़मीन लोग अनाज उगाते हैं इसमें। तो ज़मीन की कमी नहीं है बिहार में, बहुत ज़मीन है खाली, क्योंकि लोग यहाँ पे काम करने आते हैं।
और ये रात का समय देखो लोगों ने कैसे अपने गमछे चादर बांध के टंग गए। मतलब ये जितने भी है ना, मतलब ये लोग जो है बाहर से जाते हैं कमाते हैं, बहुत लोग तो बाहर ही सेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के घर अपना घर जो है रहता है, माँ बाप रहते हैं, तो लोगों को आना पड़ता है उनके अपने घर, अपने मकान, अपनी जगह पे, अपने ख़ानदान में सबको आना पड़ता है। नहीं तो लोग बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर ही सेट हो गए हैं, कई कई साल से बाहर ही है, गांव से कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे देखो एक बाथरूम है, बाथरूम के अंदर भी बंदे बैठे हैं, देखो बच्चे सोए हुए हैं बाथरूम के अंदर, ये गेट है। अगर किसी को पेशाब लगी हो इमरजेंसी में, बंदा पैंट में ही कर देगा। देखो बाथरूम तक की जगह नहीं छोड़ी जाती भाई जनरल में, जनरल स्लीपर सबका यही हाल है भाई। बिहारी से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता, किसी भी स्टेट का बंदा इतना मेहनत नहीं कर सकता जितना बिहारी कर लेता है भाई। बहुत ही खतरनाक है बिहारी, बिहार के लोग बहुत खतरनाक है भाई। सबसे लो क्वालिटी के काम करते, मजदूरी वाले, मेहनत वाले, पता नहीं कैसे कर लेते। हम भी तो बिहार के, लेकिन अब हम शहर में रह चुके हैं, हमसे नहीं होता वो मजदूरी और मेहनत वाले वाले काम। ये लोग बड़े खतरनाक कर लेते हैं। देखो ट्रेन रुकी है, लोग खिड़की से अपना सामान निकाल रहे हैं। अभी तक ट्रेन खाली नहीं है, अभी तक इतनी भीड़ है। अब जाके हम पहुंच चुके अपने जगह, अब यहाँ से हम अपने घर जाएंगे। और ये है समस्तीपुर, हम समस्तीपुर उतरे थे, अब अपने घर जाएंगे। और ऐसा यहाँ लोगों के अंदर भी है कि आप सरकार बदलना है, क्योंकि लोग बाग अभी गांव, जितने भी गांव हैं, सारे गांव के लोग क्या है बाहर जाते हैं काम करने के लिए। जितने भी गांव हैं सारे गांव के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और गांव होता है खाली, लोग बाग जाते हैं बिहार मजदूरी करते हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि जितने भी हमारे जो भी सरकार बने वो हमारे लिए कुछ करे, और क्या है कि बिहार में ही कंपनी फैक्ट्री नौकरी दे। इस वजह से सरकार को बदलना चाह रहे कि लोगों को ऐसे ट्रेन में ठूस ठूस के बाहर ना जाना पड़े। तब देखो 14 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीता है, कौन क्या हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।